दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारे मंदिर में जो देवी देवताओं की आरती या सेवा के समय जो ये मशीन यूज होती है घंटा घंटी बजाने की, ये हमारे सनातन धर्म के लिए एक बहुत बड़ा कलंक है, बहुत बड़ा धब्बा है। इससे हमारे देवी देवताओं का बहुत बड़ा अपमान होता है। आप में से ज़्यादातर हिंदुओं को ये नहीं पता होगा कि ये मशीन जो है हमारे देवी देवताओं का बहुत बड़ा अपमान करती है। इससे हमारे देवी देवताओं का बहुत ज़्यादा अपमान होता है, चाहे अनजाने में से, लेकिन अपमान करते हैं। लेकिन क्यों ऐसा है, आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी बारे में बताऊँगा, तो आप वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा ले। अब बिना किसी विलंब के आज के इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, आपने वो तो बात सुनी होगी कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। यानी कोई भी चीज़ है तो वो उसकी ज़रूरत पड़ने पर ही उसका आविष्कार होता है। हमारे आसपास जितने भी साधन हैं, चाहे वो कार हो, मोटरसाइकिल हो, या कोई अन्य साधन हो, या कोई भी और मशीन हो, तो उनका आविष्कार कब हुआ? जब उनकी आवश्यकता महसूस हुई। यानी आवश्यकता पड़ने पर ही किसी चीज़ का जन्म होता है, किसी चीज़ का मतलब कि निर्माण होता है। अब हमारे मंदिरों में जो घंटा बजाने की मशीन है, इसकी भी हमें आवश्यकता महसूस हुई तब ना इसका आविष्कार हुआ। बिना आवश्यकता के इसका आविष्कार थोड़ी होता है। यानी कोई भी इस दुनिया में मशीन है तो बिना आवश्यकता के उसका आविष्कार नहीं होता है। तो मंदिरों में जो घंटा बजाने की मशीन है, इसकी भी हमें आवश्यकता पड़ी तब ना इसका आविष्कार हुआ। अच्छा, मंदिर में इस मशीन की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो देखिए, पुराने ज़माने में क्या होता था, प्राचीन समय में, जब उस समय लोगों का भगवान में श्रद्धा थी, भगवान के लिए प्रेम था, उस समय लोगों में भगवान के लिए उत्साह था कि यार भगवान की आरती हो रही है, अब जल्दी जल्दी भगवान का काम सेवा में चलते हैं, अपना काम निपटाते हैं। उस समय लोगों का भगवान के लिए बहुत ज़्यादा श्रद्धा थी, उत्साह था। लोग अपने जल्दी जल्दी काम निपटाते थे कि यार भगवान की सेवा होने वाली है, तो सभी लोग भगवान की सेवा में इकट्ठे होते थे। लेकिन आज ज़माना बदल गया है। आज क्या है, आज मंदिर में घंटा घंटी बजाने वाले लोग नहीं बचे, इसीलिए फिर मजबूरन इस मशीन का आविष्कार करना पड़ा। आज ये मंदिर में ये मशीन घंटा घंटी बजा रहे हैं, वो पुजारी आता है और घंटा घंटी बजा के चला जाता है, वो सेवा करके चला जाता है। कोई घंटा घंटी बजाने वाले ही नहीं बचे। तो जब मंदिर में घंटा घंटी बजाने वाले इंसान ही नहीं बचे, तो फिर मजबूरन इस मशीन का आविष्कार करना पड़ा। आज पढ़े लिखे लोग मंदिर में घंटा घंटी बजाने से शर्माते हैं कि यार हम तो पढ़े लिखे हैं, हम मंदिर में घंटा घंटी क्यों बजाएं। अब जहाँ पढ़े लिखे लोग भगवान की सेवा करने में, पूजा करने में वो शर्माने लग गए हैं और बुरे काम करने में वो मतलब कि पारंगत हो रहे हैं, तो फिर वही तो कलयुग है, वही तो घोर कलयुग है। जिस दिन इंसान को भगवान के कामों में शर्म आने लग जाए, अच्छे कामों में शर्म आने लग जाए और बुरे कामों में वो कोई शर्म करना छोड़ दे, तो उस दिन समझ लीजिए कि वो इंसान सच्चाई के रास्ते से भटक गया है। आज ज़माना इसीलिए बदल गया। आज लोग मंदिरों में सिगरेटें पीते हैं, नशा करते हैं। हाँ, आपको पता नहीं होगा, ऐसे बहुत सारे मंदिर है जहाँ पर लोग सिगरेटें पीते हैं, नशा करते हैं और भगवान का कितना बड़ा अपमान करते हैं, जो लोग वो नहीं समझ पाते हैं। ऐसा समय आ गया जहाँ मशीनें मंदिर में भगवान के घंटा घंटी बजा रहे। अब जहाँ मंदिरों में मशीनें घंटा घंटी बजाने लग गई है, तो फिर वही तो घोर कलयुग है। मंदिर की सेवा हो रही है, लोग बाग अपने कामों में मस्त है, और कोई मंदिर के सामने बैठा होगा तो बस रीलें स्क्रॉल कर रहा है और देख रहा है। ये नहीं कि यार भगवान की सेवा हो रही है तो हम थोड़े वहाँ खड़े हो जाएं, भगवान के मंदिर में चले जाएं और बड़ी भक्ति भावना से उनकी सेवा में योगदान दें, घंटा घंटी बजाएं। लेकिन लोग इस चीज़ को समझते ही नहीं है, बस आराम से बैठे हैं और अपनी रीलें देख रहे हैं और मस्त है। अब जहाँ लोग घंटा घंटी बजाने से शर्माने लगे हैं, मंदिर में जाना छोड़ दिया लोगों ने, तो वही तो घोर कलयुग है। आज लोग छल कपटी हो गए हैं। आज की स्त्रियाँ जो है वो बहुत ही झगड़ालू हो गई है, चरित्रहीन हो गई है। सारी स्त्रियाँ नहीं, सारे पुरुष नहीं, कुछ स्त्रियाँ और कुछ पुरुष ऐसे हैं जो झगड़ालू हो गए हैं और चरित्रहीन हो गए हैं। आज पाप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आज लोग मंदिरों में जाने से रुक गए हैं। एक तरीके से लोगों की भगवान में श्रद्धा बहुत ज़्यादा कम हो गई है। लोग भक्ति भावना को बहुत कम महत्व देते हैं। हाँ, अब मंदिरों में मशीनें घंटा घंटी बजा रही है, और अब ज़माना आगे ऐसा भी आएगा कि कोई पुजारी भी सेवा नहीं करेगा भगवान की। एक रोबोट होगा जो भगवान के मंदिरों में बैठकर सेवा अर्चना करेगा। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि क्या पुरानी घिसी पिटी रीत को लेकर बैठे हो, अरे मशीनों का युग है, आधुनिक युग है, तो चलने दो, मशीनों का क्या फ़र्क पड़ रहा है। अरे भाई, फ़र्क तो कुछ नहीं पड़ेगा, लेकिन भगवान का अपमान होता है कि इंसान भक्ति भावना करता है तो वो अलग विषय है। इंसान चाहे कितनी प्रगति कर ले और विज्ञान चाहे कितनी भी उन्नति कर ले, लेकिन भगवान तो पहले भी भक्ति भावना से खुश होते थे और आज भी भक्ति भावना से खुश होंगे। मशीनें आ जाने से और मंदिर में मशीन लगाने से भगवान कोई अलग तरीके से खुश नहीं होंगे, वो भक्ति भावना से ही खुश होंगे, सच्चे प्रेम से ही खुश होंगे। ये बात हमें खुद को समझनी होगी। अरे कोई इंसान भगवान के मंदिर में सेवा अर्चना करता है और घंटा घंटी बजाता है, तो उससे एक प्रकार की श्रद्धा प्रकट होती है, एक प्रकार की भक्ति भावना प्रकट होती है। लेकिन वो मशीन जो घंटा घंटी बजा रही है वो तो निर्जीव है, ना तो उसके अंदर कोई भावना है, ना ही उसके अंदर कोई विचार है। तो ये मशीनें जहाँ पर घंटा घंटी बजा रही है, तो एक तरीके से भगवान का अपमान ही हो रहा है ना भाई। ये बात हमें खुद को सोचनी चाहिए कि जहाँ मशीनें घंटा घंटी बजा रही है तो इंसान क्या कर रहे हैं। उनको जाना चाहिए मंदिर में, घंटा घंटी बजाने चाहिए, एक प्रकार की भगवान के लिए श्रद्धा का माहौल प्रकट होना चाहिए। लेकिन मशीनें घंटा घंटी बजा रही है और वो पुजारी अकेला जाता है
और वो बस सेवा करके चला जाता है। तो बस यही चल रहा है, अब कलयुग आ गया है तो बस इसका क्या कर सकते हैं। ये मशीनें आज भी मंदिरों से हट सकती है, लेकिन बस इंसान मंदिर जाने लग जाए और घंटा घंटी बजाने लग जाए तो। अगर जब तक इंसान मंदिरों में नहीं जाएगा, घंटा घंटी नहीं बजाएगा, इन मशीनों का उपयोग चालू रहेगा। इसलिए इन मशीनों को निकाला जा सकता है सिर्फ एक शर्त पर, यदि इंसान घंटा घंटी बजाने लग जाए। इसलिए आपके गाँव में, गली मोहल्ले में, जहाँ कहीं भी भगवान के मंदिर हो, देवी देवताओं का स्थान हो और जहाँ पर मंदिरों में इस मशीन का इस्तेमाल होता हो, तो आप स्वयं जाकर सेवा के समय, मतलब कि आरती के समय खुद जाकर घंटा घंटी बजाएं। तो इन मशीनों का धीरे धीरे उपयोग कम हो जाएगा और ये मशीनें मंदिर से निकल जाएगी और फिर एक बार फिर पहले की तरह श्रद्धा की भावना प्रकट होगी, भक्ति भावना प्रकट होगी। इस वीडियो के माध्यम से मैं बस आपको इतना समझाना चाहता हूँ कि ये जो मशीन है ये हमारे मंदिर में बहुत बड़ा धब्बा है। इससे हमारे देवी देवताओं का बहुत बड़ा अपमान होता है। हमें पता नहीं होता, लेकिन हम अनजाने में सही पर बहुत बड़ा अपमान करते हैं। इसलिए इन मशीनों को मंदिर से निकाल देना चाहिए और इंसान को खुद जाकर घंटा घंटी बजानी चाहिए और थोड़ा समय भगवान के लिए भी निकालना चाहिए। हम पूरे दिन काम मजदूरी करते हैं, सब कुछ मेहनत करते हैं, लेकिन थोड़ा समय भगवान के लिए निकालना चाहिए। शाम को सेवा आरती के समय भगवान के मंदिरों में जाकर अगर हम घंटा घंटी बजाएंगे तो भगवान के लिए श्रद्धा की भावना प्रकट होगी, भक्ति भावना बढ़ेगी और इन मशीनों का इस्तेमाल भी कम हो जाएगा। इसलिए आगे से आप इन सब बातों का ध्यान रखें। बस आपको इतना ही समझाना था, इस वीडियो के माध्यम से आपको इतना मैसेज देना था कि मंदिरों में जो मशीनें हैं इससे हमारे देवी देवताओं का अपमान होता है। इसलिए आप सभी से एक बार फिर से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप सभी मंदिर में जाकर आरती के समय घंटा घंटी बजाएं, तो जिससे ये मशीनों का उपयोग कम हो जाएगा। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए, इसी प्रकार के धार्मिक वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर आपको इसी तरह की बातें जानने को मिलती रहेगी। तो चलिए मैं मिलता हूँ ऐसे किसी नए विषय, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी दर्शकों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।